वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट, जो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो तुम्हारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमको रीड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, ठीक। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। The study of charge at rest is called electrostatics। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चार्ज होता है तुम्हारा वो रेस्ट पे होता है। रेस्ट का मतलब मूव नहीं कर सकता है, दे कैन नॉट मूव, बट व्हेन द चार्ज मूव देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। बट द चार्ज move then it produce magnetism। It means clear कि moving charge always produce magnetism because electric current produced on this process, and the rest, this is called electrostatics। We can discuss about magnetism after 3 or 4 chapters। magnetism, मैग्नेटिक, जब भी हम मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि जो मूविंग चार्ज होते हैं तुम्हारे वही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट वाले तुम्हारे होंगे चार्ज वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। It is a intrinsic property, it is intrinsic property which, ठीक है, which can discuss the propulsion and attraction, repulsion and attraction of particle। So we can briefly say that चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू तुम्हारा अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी बॉडी में क्या होता है, शो होता है। ये प्रॉपर्टी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोसेसेस अदर टाइप्स। वी कैन से दैट विच प्रोसेसेस बाय वर्च्यू टू शो attraction and repulsion, attraction and repulsion। This is the definition of electric charge। This is the definition of electric charge, ठीक है। But इस summary is define that charge, मतलब इसकी जो हिस्ट्री है तुम्हारी इलेक्ट्रिक चार्ज की उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ये कहाँ से आई। सबसे पहले तुम्हारे जो 500 चार्ज की जो थ्योरी आई 2500 ईयर एगो, एक साइंटिस्ट तुम्हारे थे थैल्स, ठीक। इन्होंने इस चार्ज के बारे में बताया कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन दो टाइप की क्वालिटीज नजर आती हैं, जिसको हम कह सकते हैं क्या, चार्ज। क्योंकि विथाउट रबिंग द रिपल्सन एंड अट्रैक्शन प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो। तो चार्ज क्या है तुम्हारा, चार्ज के बारे में सबसे पहले तुम्हारे थैल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 25 ईयर एगो सी किया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने देखा कि जो भी तुम्हारा अंबर सब्सटेंस तुम्हारा है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। एक अंबर नाम का एक सब्सटेंस होता है तुम्हारा, अंबर नाम का जो सब्सटेंस होता है, जब इसको रब किया जाता है वूलन क्लॉथ से, ठीक है, वूलन क्लॉथ से, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने सी किया या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया दिस शो
द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन, दिस शो द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये चीज इन्होंने सीखी थैल्स में। तो पूरी की पूरी थ्योरी जो तुम्हारी प्रीवियस बहुत से साल पहले से जो डिस्कवर की गई थी, इसमें बताया गया तुम्हारा चार्ज जो था 25 ईयर एगो एक साइंटिस्ट थे थैल्स, इन्होंने अंबर नाम के सब्सटेंस को रब किया वुलन क्लोथ से, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस शो द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन। बट आफ्टर सम टाइम अनदर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, अनदर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, he observed that ठीक है, he observed that when glass rod rubbed with when glass rod rubbed with silk cloth it produce positively charge, या कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज ऑब्जर्व करता है। बट व्हेन इबोनाइट अगर हम रॉड ले लें, इबोनाइट रॉड ले लें या फिर हम प्लास्टिक की रॉड ले लें, इन्होंने बताया कि अगर हम प्लास्टिक की रॉड लें तो ये रब करें अगर हम किसके साथ, वुलन क्लोथ के साथ, तो ये ऑब्जर्व इन्होंने बताया कि ये प्रोड्यूस करता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये तुम्हारी हिस्ट्री थी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन और किससे रिलेटेड थी, थैल्स से रिलेटेड थी। साइंटिस्ट जो तुम्हारे थे थैल्स, उससे रिलेटेड थी। तो देखो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो तुम्हारा चैप्टर है ये बहुत ही तुमको ब्रीफली और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब जो भी चार्ज तुम्हारे रेस्ट पर होते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या होता है, हमने बताया कि जो भी चार्ज होते हैं जब मूव करते हैं, मूव का मतलब हो गया कि मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जब चार्ज तुम्हारे मूव कर जाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जब चार्ज चलने लगते हैं, जब चार्ज नहीं चल रहे होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शॉर्ट टाइप से अगर समझना चाहें, या जब चार्ज तुम्हारे मूवमेंट करने लगते हैं या घूमने लगते हैं तब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिज्म कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज तुम्हारा मूवमेंट करेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये तुम्हारे ऑस्ट्रेट साइंटिस्ट ने बताया था, लेकिन जब ये चैप्टर आएगा तब इसको हम ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमको केवल एक टॉपिक क्लियर करना है, वो भी है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच कैन डिस्कस द रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उन्होंने बताया विच पोजेसेस वर्च्यू टू शो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। फिर उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पे आ गए। ये हिस्ट्री थी तुम्हारी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। तो इसमें हमने क्या बताया, 25 ईयर एगो एक साइंटिस्ट तुम्हारे थे थैल्स, जिन्होंने अंबर सब्सटेंस को रब किया वुलन क्लोथ के साथ, तो ऑब्जर्व किया कि ये क्या शो कर रहा है, दिस शो फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन। फिर जस्ट इसके बाद तुम्हारे 25 ईयर एगो तक तुम्हारे थैल साइंटिस्ट थे, लेकिन 25 से अप्रॉक्स 2000 कह लो, ठीक है, 2000 ईयर तक इस बारे में कोई भी डिस्कशन या कोई थ्योरी नहीं आई। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे तुम्हारे, वो 1874 में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा स्टडी किया। इन्होंने बताया जिस टाइप से इन्होंने बताया था कि अंबर सब्सटेंस वुलन के साथ ऑब्जर्व किया कि ये फेनोमेना शो करता है अट्रैक्शन का, उसी टाइप से इन्होंने दो फेनोमेना, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने काइंड की बात की कि चार्ज कितने काइंड के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं चार्ज। इन्होंने ये चीज बताई, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है पहली बात, और दूसरी चार्ज बताई कि एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था। फिर प्लास्टिक रॉड रब किया वुलन क्लॉथ के साथ, वो निगेटिव चार्ज शो कर रहा था। तो ये तुम्हारे बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह आए थे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, चार्ज की तुम्हारी हिस्ट्री क्लियर हो गई हो, आई होप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल चार्ज या चार्ज की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह आई। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ये तो तुम्हारे फ्रैंकलिन ही डिस्कस किए थे,
जैसा कि हमने बताया। लेकिन चार्ज जो 2 टाइप के होते हैं, चार्ज टाइप ऑफ चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज 2 टाइप के होंगे तुम्हारे चार्ज। सपोज कर लिया कि एक बॉडी तुम्हारी ए है, दूसरी बॉडी सपोज कर लिया बी है, ठीक है। जब इसको रब करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जब भी रब होंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे तो रेस्ट पे है ही नहीं, लेकिन रब करने पर इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज कर लो कि रब करने पर इस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो जिस बॉडी से ट्रांसफर हो रहे हैं उस पे क्या आ जाता है, +2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पे क्या कह सकते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो प्लस और माइनस बस इसी का खेल होता है तुम्हारा। इसका मतलब होता है कि एक बॉडी क्या कर रही होती है, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या फिर इसी को कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें, और इसमें क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं निगेटिवली चार्ज। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ चार्ज 2 टाइप के, ठीक है। इसको हम ब्रीफली अपनी लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ चार्ज विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज, दैट टाइप ऑफ चार्ज विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं चार्ज की। चूंकि आज हमको केवल प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी है चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि आज हमको चार्ज वाला टॉपिक ही क्लियर करना है तुमको बस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें। पहली प्रॉपर्टी तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी चार्ज होंगे, जैसे मान लो +2 इलेक्ट्रॉन है, +5 इलेक्ट्रॉन है, और +2 इलेक्ट्रॉन है, -5 इलेक्ट्रॉन है, -3 इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे, जो भी प्लस वाले होंगे, ये प्लस वाले 3 तो हो जाएंगे 5 to 7 to 9 इलेक्ट्रॉन, -8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको फॉलो करता है ये, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा। दूसरी चीज़ या कह सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से रिलेटेड, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज रहता है। चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज रहता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये हम इससे कह सकते हैं कि जो क्वालिटी होती है इसकी, इट इज द मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं मेन पॉइंट, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा, या हम कह सकते हैं जो चार्ज होगा तुम्हारा वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देगा ना डेसिमल वैल्यू देगा। मतलब चार्ज इस टाइप से हमेशा रहेंगे, या तो +1 इलेक्ट्रॉन, या तो +2 इलेक्ट्रॉन, या तो +3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से ही रहेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्लस इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाए +1.5 इलेक्ट्रॉन, या कह दें 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ नहीं हो सकती। क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि एवरी चार्ज जो होगा वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसके बाद ये भी जान लो जो इलेक्ट्रॉन होता है ई, इलेक्ट्रॉन जो होता है तुम्हारा वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, ठीक है। और तुमको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर मान लो प्रोटॉन का चार्ज पूछें तो बस प्लस का हो जाएगा, चार्ज वही रहेगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको ही पता है जब हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन
करता रहता है। तो न्यूट्रॉन हमेशा जीरो होता है, मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर इसी में मास की बात करें तो इसका जो मास होता है तुम्हारा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर लेकिन प्रोटॉन के चार्ज जो प्रोटॉन होता है तुम्हारा उसकी मास की बात करें तो ये होता है तुम्हारा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर मान लो न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो इसका मास होता है तुम्हारा 1.679 इंटू 10⁻27 kg। अगर मान लो इन दोनों में पूछे कि इन दोनों में से किसका चार्ज मैक्सिमम होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अगर पूछा जाए किसका चार्ज ज़्यादा होता है तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन से मैक्सिमम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, लेकिन मास की बात करें तो mn ग्रेटर देन mp, क्योंकि हमको भी पता है पावर तो सेम है लेकिन ये वैल्यू। अगर मान लो इन दोनों में पूछा जाए तो हमको पता है कि माइनस में जो वैल्यू सबसे मिनिमम होती है वही सबसे मैक्सिमम होती है, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर इन दोनों में से बात किया जाए तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इन दोनों की कंपेयरिंग में सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि -27 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -31 से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन होगा दोनों से ही, चाहे प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया क्या कि नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज ऑलवेज बी कांस्टेंट, नेट चार्ज ऑलवेज बी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, नेवर बी क्रिएटेड। देखो ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी तुमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, मतलब ये हुआ कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देयरफॉर रिमेनिंग चार्ज ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसका हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 92 यूरेनियम 238। अगर इसको हम ब्रेक करें तो हमको पता है ये किस में ब्रेक हो जाएगा, 90 थोरियम का होता है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, तो 90 TH, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 234 प्लस 2He4, He मतलब हीलियम, तो ये इसमें ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92 है, अगर इस तरफ भी देखी जाए तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हमको मिल जाएगा 92, 90 केवल, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे, तो टोटल मिलके 92 तो यहाँ भी हो गए, 92 यहाँ भी हो गए। तो मतलब ये हो गया कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रब करने पर एक पे प्लस चार्ज आए, दूसरे पे नेगेटिवली चार्ज आए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पे ही इक्वल और अपोजिट चार्ज रहा होगा। अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज रहेगा तभी तो प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके जीरो आएगा, या फिर कह सकते हैं कि नेट चार्ज जीरो आएगा या कांस्टेंट आएगा। बस इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लिया हमने कि अगर कोई सिल्क रॉड है उसको हमने रब किया, ठीक है, वो मतलब किसी भी रॉड, मतलब अगर मान लो सिल्क क्लॉथ ले लें और एक रॉड ले लें हम, उसको अगर हम रब कर रहे हैं तो एक पे पॉजिटिव मान लो आया, एक पे नेगेटिवली चार्ज आया, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से भी हमने बताए जाते हैं उतने ही दूसरी बॉडी पे कंजर्व हो जाते हैं। तो दोनों पे ही अगर हम नेट चार्ज निकालें तो हमेशा दोनों पे नेट चार्ज जीरो आएगा, या कह सकते हैं कांस्टेंट आएगा। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आती है बात चार्ज की यूनिट की। तो चार्ज की यूनिट जो होती है कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम
ठीक। उसके बाद ये तो तुम्हारी होती है एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है, सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो क्या होती है स्टेट कूलाम्ब, स्टेट कूलाम्ब। और 1 स्टेट कूलाम्ब जो होता है तुम्हारा किसके इक्वल होता है, 1 स्टेट कूलाम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ कूलाम्ब के, ये रिलेशन होता है। तो ये हो गई चार्ज की। और एक फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा होगा आई होप, Q = IT। अगर डायमेंशन की बात करें तो हम इसी से निकालते हैं चार्ज की डायमेंशन। डायमेंशन पे भी हम वीडियो बना के डाल देंगे थोड़ी शॉर्ट में ही, 10 या 15 मिनट की वीडियो। तो Q = IT से निकालें तो I की A होती है डायमेंशन, टाइम की T होती है, तो Q की डायमेंशन की बात करें तो 80 हो जाती है। तो आई होप चार्ज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो बहुत ही आसानी से हमने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या बताया चार्ज में, कि चार्ज सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा, चार्ज सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी तुम्हारे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बताया कि चार्ज जो होता है उसकी थ्योरी के बारे में बताया कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो शो करती है अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी भी बॉडी की। उसके बाद हमने बताया क्या इसकी थ्योरी पे आए कि 25 ईयर एगो साइंटिस्ट हमारे थैल्स थे जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक रॉड ली इन्होंने और वूलन से रब की, तो इन्होंने उसमें देखा कि उसमें अट्रैक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया भी, उसके बाद फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए 1975 में, इन्होंने काइंड ऑफ चार्ज या टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताया, ठीक है, कि जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और जब प्लास्टिक रॉड और वुलन क्लॉथ को रब करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज आएगा। तो इस टाइप से टाइप ऑफ चार्ज 2 हुए, या हम कह सकते हैं जब एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब भी तुम्हारा चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे, उसमें 2 गेन हो रहे होंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इट इज़ द टाइप ऑफ चार्ज। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक की जो भी थ्योरी थी हमने क्लियर करा दी। प्रॉपर्टीज़ में फिर हमने बताया कि प्रॉपर्टीज एडिटिव फॉलो करता है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड हमने बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, जिसमें हमने बता दिया नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, जो भी बॉडी होती है चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो +Q -Q ये चार्ज होते हैं, अगर इसको नेट निकालें तो 0 आ जाएगा। फिर हमने बताया यूनिट के बारे में, कूलाम SI यूनिट होती है, CGS में स्टेट कूलाम होती है, इसके भी रिलेशन ये होता है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ही आसानी से क्लियर हुई होगी कि चार्ज के बारे में जो भी थ्योरी हमने आज क्लियर की है, ठीक है, तो बहुत ही डीपली समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद तुरंत टॉपिक दूसरा जो हम इस पर अपलोड करेंगे वो कूलाम्स लाएगा। इसी टाइप से जितने भी टॉपिक होंगे एक एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे, और आप लोग इस एक एक टॉपिक से ही जो है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इस पे आई होप अब क्लियर डेली एक वीडियो पड़ेगी एक टॉपिक पे, जिससे आप लोगों का बेस क्लियर हो सकेगा। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, जिसके माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स जो होगी वो बिल्कुल 0 से हम पढ़ा करके हीरो तक ले जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि लो टू हाई लेवल ले जाएंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।